Hello, my dear ones. A very good morning to all. Hope you all are fine and safe, staying at home only. Okay, as we were doing the chapter, the third level, we have done up to from the corridor we have to do today. Okay, corridor से करना है आज हमें. Let's start our chapter. The corridor was in begin angling left and slanting downward and I thought that was wrong. ठीक है, यानी कि वो कॉरिडोर को क्या कहना चाह रहा है इसमें, मतलब लेफ्ट स्लैंटिंग. स्लैंटिंग का मतलब होता है झुके होना. वैसे तो इसका कहने का मतलब है कि जब उसने उसको अनयूजुअल सा कॉरिडोर बोला, बहुत अनयूजुअल सा. ही हैड एंटर्ड, उसने उस कॉरिडोर के अंदर एंटर किया जो क्या एंगल तो लेफ़्ट की तरफ थे और स्लैंट कहाँ कर रहा था, डाउनवर्ड. ठीक है, और वो उसको बड़ा अजीब सा लगा. उसको लग रहा था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, जैसे बहुत अजीब सा लगा. ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप. जो मैं सिर्फ सुन सकता था वो क्या था, मेरे ही पैरों की आवाज़. एंड आई डिड नॉट पास अ सॉल, यानी सॉल कहने का मतलब है कि मेरे आसपास से कोई भी इंसान, कोई भी जो है ह्यूमन बीइंग पास नहीं हुआ था. देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग. फिर मुझे जो है एकदम से ऐसे होलो रोर यानी कि एकदम गूंजती हुई सी रोर की आवाज़ें सुनाई दी और ओपन स्पेस, और लग रहा था कि जैसे लोग बात कर रहे हैं. द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट. टनल जो है वो कहाँ को मुड़ी, लेफ्ट को. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. माई डियर वंस, वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस लाइन. दिस पैराग्राफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें उसने बताया कि दैट हाउ ही एंटर्ड इन द थर्ड लेवल. हालांकि ऑल दिस स्टोरी इज़ जस्ट लाइक इमेजनरी, इमेजिनेशन है उसका, कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा उसका भ्रम है. बट ये जो है उसने एक्सप्लेन कैसे किया था, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मे आई लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग. वो कहता है कि मैंने जो है सबसे पहले, देखो ये आपको समझ में आ गया कि साउंड ऑफ पीपल सुनाई दी. फिर उसने एक लेफ़्ट लिया और वॉक डाउन द स्टेयर्स अगेन ओनली टू रीच द थर्ड लेवल. वहाँ से उसको स्टेयर्स में जो है वहाँ कहाँ पहुँच गया, थर्ड लेवल पर. फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक बार के लिए तो लगा मुझे, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि जैसे मैं सेकेंड लेवल पे हूँ. बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर. अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि उसने कौन कौन सी चीज़ें नोटिस की थी वहाँ पर जाकर. तो उसने ये चीज़ें नोटिस की थी. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके सामने. वो चीज़ें क्या थी कि रूम्स छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. ट्रेन के लिए गेट और टिकट के लिए विंडोज़ थोड़ी थी. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग. लकड़ी का था जो इंफॉर्मेशन सेंट बूथ था. बूथ समझते हो ना, ऐसे अलग अलग बूथ बने होते हैं, कैबिन टाइप. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स. ठीक है, जो मैन था वहाँ पर उसने क्या पहना हुआ था, देखना उसने बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट था. सब कुछ डिफरेंट था उसने, सब कुछ वो कह रहा बिल्कुल, मेरे को क्या लग रहा था, बिल्कुल डिफरेंट था. और जो मैन था बूथ में, उसने ग्रीन कलर के आई शेड पहने हुए थे और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स का प्रोटेक्टर पहना हुआ था. द लाइट्स वर डिम. लाइट्स कैसी थी, यानी कहने का मतलब है जो वहाँ पर मैन था वो बिल्कुल डिफरेंट लुकिंग था. ओके, कई बार आ जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी, क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आने लग गए ना, उसमें भी आ जाता है कई बार ये. ठीक है, और द लाइट्स वर डिम, लाइट्स डिम थी. एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब ऐसे झपकती हुई. देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कि यहाँ वहाँ पर ना ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी. ओपन फ्लेम गैस लाइट समझते हो, जैसे आप दिया जलाते हो तो ओपन फ्लेम होती है ना. ठीक है, तो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, लाइक वही कहना चाहता है वो. आगे देखते हैं. देयर वर ब्रास पिंटन्स स्पिटून्स, सॉरी, मे आई एक्सप्लेन अगेन. देखो इसमें देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. देखो स्पिटून्स वैसे तो होता है मेटल के बने हुए पोट होते हैं, इसमें लेकिन ब्रास के बने हुए थे, ब्रास मेटल के. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, कि एक जो है स्टेशन के पास जो है, मतलब वहाँ पर एक ग्लिंट ऑफ लाइट, वो एकदम से मेरी आँख में पड़ी. आगे देखते हैं इसके अंदर. अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. वेस्ट होता है, जैसे ये समझते ही हो ना, वेस्ट कोट बोलते हैं हम उसे, वो चीज़ें. एक आदमी जो है अपनी पॉकेट में से क्या निकाल रहा था, गोल्ड की वॉच निकाल रहा था. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. उसने जो है वो क्या किया, देखो, ही स्नैप्ड ओपन द कवर और उसके बाद ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन्ड. और फिर उसने क्या किया, अपनी वॉच को देखा. देखो, यानी कि उसने एक आदमी को देखा था जो अपनी गोल्ड वॉच निकाल रहा था, और वो जो आदमी था वो बहुत ओल्ड फैशन्ड कपड़ों में था.
ठीक है। और वो क्या कर रहा था, ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने जो है कवर ओपन किया, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, उसकी वॉच की तरफ देखा, एंड फ्रॉन्ड, एकदम से मतलब जैसे हम कई बार वो नहीं होते भाई एकदम चौकन्ना से रह जाना, ठीक है, कि बिल्कुल अलग सा फील हुआ। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने डर्बी हैट पहनी है, और अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, ठीक है। यानी कि वो कहना क्या चाहता है इसमें कि हर कोई जो है वो बिल्कुल अलग से कपड़ों में था। टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे, और लेपल्स होते हैं छोटे छोटे बटन्स टाइप होते हैं ना, मतलब छोटी सी प्रिंटिंग सी होना। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार माउस्टेच, यानी कि उसकी बड़ी सी काली सी हैंडल बार जैसी मूछें हैं। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, कि 18-19 के मतलब 18वीं-19वीं लगभग इसी शताब्दी के कपड़े पहने हुए हैं। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, मैंने तो ऐसी बियर्ड्स कभी नहीं देखी। साइड बर्न्स, साइड में ऐसे बर्न्स बने हुए होना। फैंसी माउस्टेज इन माई लाइफ, की ऐसी फैंसी सी मूछें होना, ठीक है। वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक वुमेन फिर उसको दिखाई दी। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, ठीक है। अब जो वुमेन है उसने क्या पहना हुआ है देखो, यानी कि अब उसने वुमेन को देखा तो अब वुमेन भी उसको अलग कपड़ों में ही दिखी। उस वुमेन ने देखो क्या पहना हुआ है कि, वेट फॉर अ मिनट, देखो इसके अंदर जो है उसने अब फीमेल की ड्रेस को दिखाया है कि उसने क्या पहना हुआ है, मटन स्लीव्स की एक ड्रेस पहनी हुई है, यानी मटन स्लीव्स है। ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव, मटन वैसे ना इसकी लैम्प की लेग जैसी, मतलब एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी स्लीव्स होती है ना, वो आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। स्कर्ट पहनी है टू टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, हाई बटन वाले यानी लॉन्ग शूज़ पहने हैं। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे ट्रैक्स के ऊपर आई कॉट अ ग्लिम्पसेस ऑफ अ लोकोमोटिव, ठीक है। मेरे को क्या मिला, एक लोकोमोटिव मिला, यानी कि मैंने अब क्या देखा, लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, एंड देन आई न्यू। सबसे पहले देखो आपको लोकोमोटिव का मीनिंग पता होना चाहिए। लोकोमोटिव का मीनिंग होता है पावर्ड रेलवे व्हीकल यूज्ड फॉर पुलिंग ट्रेन्स, यानी कि वो जो होते हैं ना बड़े बड़े ये इंजन टाइप से, जो वो उसे बोलते हैं पावर्ड रेलवे व्हीकल, ठीक है, जो ट्रेन्स को खींचने के लिए यूज़ किया जाता है वो। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट लाइक इंजन बट इसको लोकोमोटिव बोलते हैं, ओके। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और वो था कि कौन सी शेप का, फनल शेप का। एंड देन आई न्यू, तब मुझे पता चला, टू मेक श्योर, और पक्का होने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, स्टैक का मतलब होता है जो पूरा का पूरा गुच्छा होता है ना, ग्लैंस्ड का मतलब होता है लुक, देखा तब मैंने उसके पैरों में जो न्यूज़पेपर थे। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, की वर्ड तो नहीं, पर द वर्ड ये जो है इसके अंदर ये न्यूज़पेपर का नाम है, ओके। कि इट हैज़ नॉट पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, ये तो सालों से ही नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लेवेलैंड, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। वो कहता है कि इस प्रेजिडेंट के बारे में बताया हुआ था उसमें, और टाइम ये था जून 11 1894। तो ओके माय डियर वंस, अभी जो है हम यहाँ से आई टर्न टुवार्ड से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।